Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। बहुत अच्छे से कीजिए अपनी पढ़ाई, राइट। और मैं तो आपके साथ हूं ही। मैं आपको अकाउंट्स में पूरी तरीके से ट्राई करूंगी कि आपके कंसेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएं कि आपको अकाउंट से डरने की तो बिल्कुल जरूरत ही ना पड़े, राइट। आप यूं सम सॉल्व करें, लेकिन आपको बस मेरे साथ साथ बने रहना है और जितना मैं करवा रही हूँ क्लास के बाद वो रिवाइज करना है, ठीक है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज इसी से आप सारे अकाउंट्स के वीडियो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो टाइम पे पा सकते हैं, ठीक है। हमने अपनी अकाउंट्स की क्लास में अभी तक बताओ कहां तक कर लिया है। हमने पार्टनरशिप बेसिक्स के इलस्ट्रेशन कंसेप्ट एंड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था जो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था। अगर किसी को भी उसमें डाउट है फिर भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, एग्जैक्टली सेम डिट्टो कॉपी, ठीक है। बस फिगर्स चेंज है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए होमवर्क है। अगर उसमें भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसका आंसर 100% दूंगी, ठीक है। आज से हम 5th क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करें हम। ओके, अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, जिसमें मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग दोनों और करंट अकाउंट कैपिटल सब बना के दिखाया था, उसी प्रेजेंटेशन से आपको करना है, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो मैं इसमें भी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, वरना हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपकी हर चीज में आपकी हेल्प करूंगी, ओके। चलो अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है भाई, ये 5th क्वेश्चन क्या कहता है समझ लेते हैं। देखो, राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो इन लोगों को, ठीक है। विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? राखी का कैपिटल है 2 लाख का, शिखा का कैपिटल है 3 लाख का, ठीक है जी, ओके जी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 इज 2300। मतलब 16-17 का इनका प्रॉफिट कितना है? 23,200। क्लियर। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब इनकी पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो 2:3, ठीक है। चलो बाकी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दे शेयर द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा। शिखा को 5,000 पर महीने की सैलरी मिल रही है, मतलब टोटल कितनी? 60,000 की सैलरी मिल रही है शिखा को। चलो हम लिख देते हैं सैलरी किसको? शिखा को। कितनी मिल रही है जी? 60,000 मिल रही है, ठीक है। 5,000 इंटू 12, ओके जी। और क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10%। पार्टनर्स कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 10% का, ओके कूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इसे भी हम लिख देते हैं। मैं सारा डेटा लिख रही हूं ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए, ओके। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रू 7,000 एंड शिखा 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। मतलब ये ड्रॉइंग्स है, परमानेंट विड्रॉल नहीं है। नीचे जाओ भाई, ओके ठीक है। कितना है? ओके, कितना दिया हुआ है? हाँ, कितना विड्रॉ किया? 7 और 10, ओके। राखी ने विड्रॉ किया है 7,000, शिखा ने विड्रॉ किया है 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमने ये सब कर लिया। आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एज पर द पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या बताया था, जब तक कुछ भी नहीं लिखा तब तक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर्स को जो भी देते हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन लोन, सब कुछ क्या मानते हैं, यूज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मानते हैं, राइट। तो सब कुछ कहाँ आता है, पी&एल एप्रोप्रिएशन में आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया तो हमें इसे चार्ज मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन और नहीं आएगा, शायद एक हाथ दो कोई आए, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, तो इसमें आपको ध्यान देना है एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ध्यान से सुनना, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमको बोला है इसे चार्ज ऑन प्रॉफिट बोलो, ठीक है, ओके। और हमें पी&एल अकाउंट का बैलेंस दिया था, क्या दिया था, देखो देखो देखो, ये रहा 23,200। तो आप लोग मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, मैं खुद ही आपके मन में डाउट क्रिएट कर रही हूँ ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल सके। आप सबके मन में डाउट होगा, मैम अगर ये सब चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो जो पी&एल अकाउंट का बैलेंस है 23,200, उसमें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होगा, बिकॉज पी&एल अकाउंट में तो सारे के सारे चार्ज ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। तो ये पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का इंटरेस्ट, सब कुछ एडजस्ट होगा, बिकॉज हमें क्या बोला जा रहा है कि एज पर पार्टनरशिप डीड ये सैलरी एंड इंटरेस्ट हमें चार्ज की तरह ट्रीट करना है। अगर चार्ज की तरह ट्रीट करना है तो ऑलरेडी मैम ये तो एडजस्टेड होगा, है ना, पी&एल में। तो फिर तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में डायरेक्टली 23,200 पार्टनर्स में बढ़ जाना चाहिए, सिंपल मैम, क्योंकि ये चार्ज है ना, इतना सिंपल लेकिन नहीं है, बिकॉज हमारा ये चीज बिल्कुल सही है, लॉजिक वाइज बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन फिर तो आपने क्वेश्चन का पूरा जूस निकाल दिया। एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन आपको देगा क्यों फिर? मतलब आपने बोला आप क्या एजम्पशन लोगे, एज इंटरेस्ट एंड ये सब चार्ज है तो ऑलरेडी पी&एल में एडजस्टेड होंगे बाबा, तो ये तो पी&एल है हमारा, एडजस्टेड है, इसको पार्टनर्स में बांट दो। ये सब काय को करे, मार्क्स फालतू में दे देंगे वो। अगर वो आपका मार्क्स रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपसे कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं ना, है ना, वरना क्यों आपको मार्क्स देंगे। तभी इसमें आप ये दिया तो पी&एल अकाउंट का बैलेंस है, लेकिन आप ये मानोगे कि इसमें अभी तक इंटरेस्ट, पार्टनर्स की सैलरी एडजस्टेड नहीं है, तभी तो कुछ सॉल्यूशन करोगे, वरना सॉल्यूशन ही क्या बचेगा, 2 मिनट का आंसर नहीं होगा वो, 2 मिनट में करके आ जाओगे, यस चार्ज है, ये सही है, एग्जामिनर बोलेगा हट मार्क्स क्या कहते हैं इसके, कुछ मेहनत ही नहीं की इसने, तो इसी वजह से, समझे, इसलिए हम मानेंगे कि ये इसमें से एडजस्टेड नहीं है। तो मैम इसका क्या मतलब, इसका मतलब अभी ध्यान से सुनना, हम लोग पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसमें इन चीजों को एडजस्ट करेंगे। तो मैम डिफरेंस क्या है, वैसे तो करते हैं, डिफरेंस है, ध्यान से देखो, ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जितनी सैलरी बन रही है और इंटरेस्ट बन रहा है उतना तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनो, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप का है जी, ध्यान से देखो। अगर हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता था तो हम लोग क्या करते थे जी, हम लोग जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसे, जिस रेशियो में जो चीज देनी है पार्टनर्स को, उस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, है कि नहीं, मैं कंसेप्ट में बता चुकी हूँ। इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट तो हम लोग जितना जो है ना प्रॉफिट अवेलेबल बैलेंस है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस रेशियो में पार्टनर्स को सैलरी एंड इंटरेस्ट मिलना है, ना कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसा ही होता था, पर ये कब होता था, बताओ, जब हम चार्ज नहीं मानते थे, और चार्ज मानने से क्या हो गया, चार्ज मानने का सारी ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि तुम्हें प्रॉफिट हो ना हो ये चीजें देनी पड़ेंगी। हम नहीं जानते कुछ, पार्टनर एक आउट, फर्म के लिए पार्टनर अलग है, हम अलग है ना, फर्म अपनी अलग है, पार्टनर अलग है, और पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा है इसे चार्ज मानो,
चार्ज मानो मतलब प्रॉफिट है या नहीं हमें मतलब नहीं है, देना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज क्वेश्चन को हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए बस हमने इसे ये माना है कि हमने इसे P&L में अभी तक एडजस्ट नहीं किया है, ये सारी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट होंगी, बट यूज ऑफ प्रॉफिट की तरह नहीं, चार्ज ऑफ प्रॉफिट की तरह। ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का सार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ आया बढ़िया तरीके से? अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, पहले समझा दो तो क्वेश्चन क्या कहता है, रटना थोड़ी ना है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आ गया? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, अब इसे मैं पूरे डेटा की मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन में से देख देख के ही कर लूंगी। इसे हटा दूं, भाई तू हटना, आजा भाई। ये पेन पता नहीं क्यों मुझे इरिटेट करती है, इसको भी मजा आता है। चलो ठीक है, मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखा रही हूँ। ओके जी, चलो आ जाओ जी, बहुत इजी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ओके ओके। सबसे पहले तो बाय P&L अकाउंट लिख लो, जो सबसे पहली चीज है हमारा प्रॉफिट 23,200। ठीक है, अब उसमें देखो ड्रॉइंग्स तो हैं पर ड्रॉइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान से देखो। आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% विड्रू 7 and 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ठीक है, कुछ भी ड्राइंग का इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, ड्राइंग्स तो दिए पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करे, कुछ दिया नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो टू सैलरी लिखो, कहाँ जाएगी, शिखा के में है ना, शिखा को मिल रही है ना 60,000 की, चली गई सैलरी। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, एक शिखा का है, एक राखी का है, एक शिखा का है। ठीक है, राखी का कैपिटल 2 लाख का था, हमने देखा था, मैं दिखा देती हूँ। ये पेन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, प्लीज बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, 1 सेकेंड बस। चलो 2 लाख है, मुझे याद है ये तो, ये रहा 2 लाख। 2 लाख का 10% दैट इज 20,000 और 3 लाख का 10% दैट इज 30,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर, ये प्रॉफिट आ गया, ये सैलरी इंटरेस्ट। कुछ बच गया क्या बच्चों, कुछ बच गया तो मुझे बता दो, तो हम देख लेंगे फिर उसको। कुछ भी नहीं बचा ना, 23, ये 60,000 है प्लस ये 50,000 है माइनस 23,200, 86,800 का लॉस आ रहा है। प्रॉफिट 23,200 का है, उसमें सैलरी दे दी 60,000 की, पार्टनर्स को दे, राखी एंड शिखा को 20-30 का कैपिटल का इंटरेस्ट दे दिया, तो क्या हो गया, लॉस आ गया, बिकॉज ये सब चार्ज है, देना तो पड़ेगा, तो क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, ओके जी। अब ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 86,800, बिकॉज प्रॉफिट आए तब भी पार्टनर्स को मिलता है, लॉस आए तब भी पार्टनर्स को मिलता है। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्या है 2:3, राइट। अब देखो जरा 86,800 2:3 है ना, 5 into 2, हाँ ठीक है, ओके। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना, राखी एंड शिखा, राखी का आ रहा है 34,720। ठीक है, ओके ना, यही आ रहा है ना हमारा, चिक 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 चिक, आ गया आंसर, आंसर आ गया है ना बच्चा। चलो ये लो 52080 मैच। मैम को भी खुशी होती है आंसर आने पे, जैसे बच्चों को होती है, राइट। हर टीचर हमेशा ही हर लेवल पे स्टूडेंट रहता है, याद रखना, इस दुनिया में इतना ज्ञान है ना,
इतना ज्ञान है, इतना कुछ लर्न करने के लिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, तो मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, बिकॉज अभी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सीखना है ना, और आप लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हो, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कुछ आता हो तो प्लीज, मैं बहुत खुश होंगी आप लोगों से सीख के, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, इसे चार्ज है ये, दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको हमने बोला कि हम तो भाई सैलरी भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, पार्टनर को देना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज की तरह मानना है, देना पड़ेगा। तो जो आखिर में आया, प्रॉफिट कम था, इतना सब कुछ दे दिया, तो क्या आ गया, लॉस। अब भाई लॉस तुम्हारे पार्टनर्स का ही तो है, प्रॉफिट पार्टनर्स का, लॉस पार्टनर्स का, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये हो गया, बहुत सिंपल। अब उसके बाद आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था। देखो जब तक क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया होता, मिसिंग होता है, हम हमेशा ये मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल और करंट नहीं बनाना पड़ेगा जब तक क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया हो। तो बस आप क्या बनाओगे, रेखास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो नॉर्मल बनेगा, चाहे आप चार्ज मानो, चाहे आप यूज ऑफ प्रॉफिट मानो, सारी चीजें आप वैसे भी कैपिटल अकाउंट में लेके ही जाते थे ना। आप क्या करोगे, या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखोगे, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, ठीक है। शिखा के केस में यहाँ सैलरी लिखोगे, और यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिखना मत भूलना। कैपिटल में से तो ड्राइंग्स कम होंगी ना, पैसा निकाल के ले जा रहे हो, भले उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि दिया नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स तो कम होगी। तो यहाँ ड्राइंग्स एक मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मेट नहीं, ओरल करके देखते हैं अपन, ठीक है। चलो जैसे राखी का कैपिटल कितना है, 2 लाख का। राखी को सैलरी तो मिल नहीं रही, इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000 का, है ना, तो 2,20,000 इतना उसके कैपिटल में आ गया। लेकिन उसने और प्रॉफिट का शेयर है, लॉस है ये, तो मतलब उसका कैपिटल डेबिट हुआ होगा इतने से, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो और क्या, उसने ड्राइंग्स करी है ना राखी ने, राखी जी आपने 7,000 की ड्राइंग की है, उसके डेबिट में आएंगी, मतलब 7,000 माइनस करेंगे, ठीक है। और उसका ये लॉस है वो भी डेबिट होगा, तो 34720 भी माइनस करेंगे, आ गया बैलेंस 178,280। इसी तरीके से शिखा का भी कर लेते हैं। चलो 3 लाख है, इसको सैलरी मिल रही है 60,000 की, और इसको 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसका जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 10,000 की, तो ड्राइंग्स माइनस करेंगे, और लॉस कितना है 52,080 का, वो भी माइनस करेंगे, तो आ गया 327,920। जो चीजें डेबिट है वो तो माइनस करेंगे ना, लॉस से उसका कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, ड्राइंग से उसका कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट से उसका कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट किया, और सैलरी से उसका कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट किया, ओके। और फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट जो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फर्स्ट क्वेश्चन में बना चुके हैं बिल्कुल वैसा बनेगा, कोई चेंज उसमें नहीं है, ठीक है। बट दिस इज आप समझ गए होंगे, मैं इसको फटाफट से आप लोग के लिए रिपीट कर रही हूँ। पहली बात तो इसको चार्ज मानना है, चार्ज मानना है तो चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, हम तो देंगे फर्स्ट। लेकिन इसको ऐसा नहीं मानना है कि जो P&L का बैलेंस है उसमें ऑलरेडी ये चीजें एडजस्टेड है, नहीं, बिकॉज में तो सॉल्यूशन ही कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम ये मानेंगे कि अभी तक एडजस्टेड नहीं है, हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करेंगे, लेकिन एज चार्ज, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना आपके साथ इस क्वेश्चन में, तो अगर इस टाइप के और क्वेश्चन या थोड़ा सा डिफरेंट आ गया तो आप लोग को सही करना है, खुद से करके मुझे दिखाना है, ठीक है। ओके चलो, अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, इसे जैसे कुछ भी नहीं दिया होता, मैंने क्या बोला, अगर दिया है तो चार्ज मानेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो आप इसे क्या मानते, क्या मानते, क्या मानते मैम, फिर तो हम इसे वो मानते थे यूज ऑफ प्रॉफिट। हाँ, तो इधर आता 23,200, ठीक है ना। लेकिन आपको शिखा को देना है 60,000 की सैलरी और इंटरेस्ट 30,000 का, मतलब टोटल शिखा को 90,000 देने हैं, और राखी को कितने देने हैं, राखी को तो सिर्फ इंटरेस्ट देना है 20,000 का, है ना। मतलब राखी और शिखा 20,000 90,000, राखी को देने हैं 20,000, शिखा को देने हैं 90,000, प्रॉफिट इतना नहीं 20,200 है, तो टेंशन काय की लेनी, सडन अपन क्यों टेंशन ले, ये चार्ज है ही नहीं, ये तो यूज ऑफ प्रॉफिट है। जब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं, ऑलरेडी ये सारी चीजें हम बच कर चुके कंसेप्ट में, क्या होती है यूज ऑफ प्रॉफिट। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो ये चीजें कैसे,
तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है बस उतना ही देंगे, लेकिन बस एक चेंज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देंगे। किस रेशियो में देंगे? जो पार्टनर्स को देना था उस रेशियो में। क्या देना था? टोटल 20,000 देने थे, राखी को, शिखा को 90, मतलब आ गया 2:9। इस 2:9 के रेशियो में आपका ये 23,200 बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? 20,200 2:9। इफ क्वेश्चन में अगर ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता कि इसे चार्ज मानो तो ठीक है, पर दिया है तो हमने जो सॉल्यूशन किया वैसे करेंगे। और मैंने आपको चारों तरफ से इस क्वेश्चन को करवा दिया, किसी भी एंगल से आ जाए अब आप कर लोगे। ओके जी, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके आगे सारे क्वेश्चन चुच्चू से लगेंगे। इतना टफ क्वेश्चन कर लिया तो बाकी क्वेश्चन की क्या ही बात है कि नहीं? चलो आ जाओ। और टफ नहीं था, कंसेप्ट को चारों तरीके से मुझे आपको समझाना था कि आपको घर जाके भी बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। ओके चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में किसी को दिक्कत है तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा देख सकते हो, उसमें फुल प्रेजेंटेशन करी हुई है तो वो बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ओके अब पढ़ लेते हैं कि सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये रेड पेन ना मुझे पसंद नहीं है, पिंक लेते हैं। रेड डेंजर का साइन होता है ना, डेंजर लगता है सम, है ना। पिंक सॉफ्ट अच्छा सम होगा। ठीक है चलो आ जाओ। लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर्स, खुशी की बात है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, बहुत ही खुशी की बात है। कैपिटल 50,000 एंड 30,000 है, बहुत अच्छी बात है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी 6%। ठीक है, आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2500 पर एनम। ध्यान से देखना बेटा, पर एनम है, पर मंथ नहीं है, तो ये टोटल पूरे साल की सैलरी है जो आजाद को मिल रही है। ठीक है ओके। अब ड्यूरिंग 2016 प्रॉफिट prior to the calculation of interest on capital but after charging आजाद सैलरी amounted to 12,500। मतलब क्या दिया है? प्रॉफिट 12,500 है जिसमें अभी तक इंटरेस्ट तो माइनस नहीं किया है, लेकिन आजाद की सैलरी माइनस कर दी है। भाई क्यों माइनस करी है? बड़ी पागल है, ये चार्ज थोड़ी ना लिखा है क्या क्वेश्चन में चार्ज की तरह ट्रीट किया है? नहीं तो क्यों माइनस करी? बेवकूफ कहेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में माइनस करते ना, बिकॉज ये चार्ज नहीं है, यूज ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, A provision of 5% of profit is to be made in respect of managers commission। ठीक है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है, बस एक बात इसमें ध्यान रखो। सबसे पहले हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्यों मैम? पहले करेक्ट प्रॉफिट तो निकाल लें, तभी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आया है कितना आया है? 12,500। ठीक है, इसमें 2,500 माइनस है जो नहीं होने चाहिए थे, पार्टनर्स के हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉफिट है बेटा, चार्ज नहीं है। ठीक है ओके। अब बोलेंगे मैम प्रीवियस क्वेश्चन में तो चार्ज था फिर भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले गई। हाँ, तो मैंने इतनी देर तक आपको यही तो समझाया कि वैसे तो वो चार्ज है पीएनएल में होना चाहिए था, लेकिन मैं उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इसलिए ले गई, वरना मैं सॉल्यूशन क्या दिखाती? मैं ये दिखाती कि हाँ प्रॉफिट तो इतना दिया हुआ है, पार्टनर में बांट तो हो गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं ना, उनका देने का मोटिव क्वेश्चन में यही था कि आप कुछ सॉल्यूशन करो, इसलिए मैंने माना कि वो पीएनएल में एडजस्टेड नहीं है। लेकिन कैसे ट्रीट किया मैंने उसको? ट्रीट बिल्कुल चार्ज की तरह किया, तभी तो लॉस आ गया। वरना कोई चीज अगर यूज है तो लॉस आता है क्या उससे? कभी नहीं आता है ना। बस इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छे से हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में 12,500 का प्रॉफिट है, 2,500 इसमें एडजस्टेड है जो पार्टनर्स को देने, जो यहाँ नहीं होने थे एडजस्ट, मतलब माइनस हो चुके हैं। प्लस करना है मतलब क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट हो गया है ना पीएनएल में से, अब क्रेडिट करना पड़ेगा बाय आजाद सैलरी। कितनी जी? 2,500, जो कि हो गया 15,000। ठीक है, ये टोटल 15,000 हो रहा है। अब जो मैनेजर को कमीशन देनी है वो तो चार्ज है, वो तो पीएनएल में ही आना चाहिए था, तो लिखो कितना है? 5%। 15,000 का 5% कितना होता है? 750। टू मैनेजर कमीशन 750। ठीक है, माइनस करो, ये आ गया 1। बैलेंस कितना आ गया? टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हमें कैरी डाउन करना है? 14,250 का। बस अब ये इससे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। ठीक है, चलो मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के भी दिखा दूं। 14,250 पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। ठीक है, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट कितना बैलेंस उठ के आ रहा है? 14,250 का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देना है किसी को वो सब देख लें अपन।
सैलरी देनी है ना आजाद को, कितनी? 2500 दो ना फिर, और इंटरेस्ट भी देना है ना, वो तो दोनों को देना है, लोकेश को भी आजाद को भी। तुम बंद हो भाई, बंद हो। चलो लोकेश 50,000 है, 30,000 है, 6%। 50,000 का 6% रहता है 3,000 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 3,000, 30,000 का 6% मतलब 1,800। टोटल हो गया 8,500 और है हमारे पास कितना 14,250, मतलब 5,750 हमारा आ रहा है ना। हाँ 5,750 आ रहा है, राइट, सही किया है सब कुछ। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या दिया था जी? 3:2, मतलब 5 into 3, 3,450। तो गलत देते हैं ना, मुझे इतनी गुस्सा आती है ना इनके ऊपर। एक बार रीचेक कर लेती हूँ फिर भी आंसर में भी, क्योंकि बहुत गड़बड़ होती है इसीलिए। 14,250, हाँ ये तो हमने बिल्कुल सही किया है। 3,000, 1,800 प्लस 3,000 प्लस 2,500 ही दे रहे हैं ना सैलरी के, 7,300 माइनस 14,250। अच्छा 6,950 आ रहा है। हाँ सही है, सही है, 6,950 आ रहा है, ठीक है। 14,250 टोटल ये आ गया 6,950। अब ये 6,950 आ रहा है जी। अब ये 6,950 3:2 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब लोकेश और आजाद कितना हो गया 4,170 माइनस 6,950 2,780। यस, एक बार मैं आपको फटाफट से फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। क्या है 12,500 का हमें बैलेंस दिया है, लेकिन इसमें बोला आजाद की सैलरी एडजस्ट कर दी है, क्यों की है? P&L एप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए थी वो, तो हम क्या करेंगे, डेबिट की थी तो क्रेडिट कर देंगे, तो क्या हो गया बैलेंस 15,000 हो गया। 2,500 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 15,000। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैनेजर की कमीशन तो चार्ज होनी चाहिए, P&L में एडजस्ट करनी चाहिए, तो हमने डेबिट कर दिया 750 से, ठीक है। तो फिर हमारा करेक्ट बैलेंस निकल कर आ गया 14,250, जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अपन बना रहे हैं, 14,250 चला गया। अब क्या बोला है, आजाद को सैलरी दे रहे हैं 2,500 की, ठीक है। इंटरेस्ट दे रहे हैं लोकेशन आजाद को 3,800 3,1,800 है ना। 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, ये पूरा टोटल माइनस किया 14,250 से, तो कितना आ गया 6,950, ये बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस लोकेशन आजाद में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल। अब एक बात ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व होंगे कि ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स को, मतलब जो भी दे रहे हैं, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के जो भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है। P&L एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है, मतलब यूज ऑफ प्रॉफिट वाला आइटम है, उसे चार्ज की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। फिर हमने जितने भी कंसेप्ट समझे थे अपने लॉजिक वीडियो में वो होल्ड गुड करेंगे, लेकिन अगर बस क्वेश्चन में एक लाइन दे दी जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में कि इसे चार्ज की तरह माना है, तो बस उसे चार्ज की तरह मानो, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में P&L डालोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में, लेकिन कैसे मानोगे, चार्ज की तरह। मतलब P&L अकाउंट में बैलेंस लेकर उसके बाद हम तो देंगे भाई, नहीं हो भले प्रॉफिट, हम तो ये सारी चीजें देंगे, भले ही लॉस आ जाए, फिर लॉस भी अल्टीमेटली तो मिलेगा पार्टनर्स को ही, क्योंकि जैसे उन्हें प्रॉफिट मिलता है वैसे लॉस मिलता है, ठीक है। लेकिन चार्ज की तरह ट्रीट करने में ये डिफरेंस होता है कि भले लॉस आ जाए हम तो देंगे, और अगर ये चार्ज नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है बस उतना देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे, जो पार्टनर्स को मिलना था इंटरेस्ट और सैलरी उस रेशियो में दे देंगे, बस ये फर्क होता है, जो मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बताया। और सिक्स क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमेशा हम उसको यही मानेंगे कि ये चार्ज नहीं है। हमेशा डिफॉल्ट एजम्पशन क्या होगा, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। अगर लिख दिया तो चार्ज है, क्योंकि लिख के दिया ना तो साफ साफ, अब पढ़ना भी नहीं आता है क्या, है ना, बस ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर, सिक्स क्वेश्चन क्लियर। प्रेजेंटेशन P&L एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन की तो ऐसे ही रहेगी, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, जो सेम एज फर्स्ट हम क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया ना, प्रेजेंटेशन तो सारी वैसी ही रहेंगी, उसमें P&L एप्रोप्रिएशन P&L एडजस्टमेंट मैंने सब बना के दिखाया था, ठीक है, वैसे ही रहेगी प्रेजेंटेशन तो, ओके। चल, अगर किसी को फिर भी डाउट आता है प्रेजेंटेशन में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए कि आपका स्पेसिफिक डाउट क्या है प्रेजेंटेशन को लेकर, तो मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ, इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो।
द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट, क्या क्या पार्टनरशिप इनकी एग्रीमेंट है, क्या प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, कि प्रॉफिट इक्वली शेयर होंगे। बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, इक्वली शेयर होंगे। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, मनीष को 400 रुपए पर महीने की सैलरी दी जाएगी भाई, तो टोटल सैलरी उसकी 4800 हो गई, है ना, ठीक है। चलो उसके बाद गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, गिरीश भी तो पार्टनर ही है ना, हाँ, उसको कमीशन मिलेगी, अब पार्टनर को मिल रही है तो यूज ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज नहीं है ये भी, इक्वल टू, क्योंकि पार्टनर को मिल रही है ना इसलिए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से मनीष की सैलरी हटा के उतना 10% की कमीशन इसको दी जाएगी, ठीक है। चलो हो गया। अब क्या है, 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग, जो भी एनुअल ड्राइंग की है उस पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ये भी ठीक है। चलो फिक्स कैपिटल दी है 1,80,000 की, ड्राइंग्स दी है 16,000 और 14,000, ओके। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 40,000, ओके ओके, इतना सिंपल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखो अभी बताती हूँ, इधर 40,000 लिखेंगे, ये रफ में कर रही हूं मैं, प्रेजेंटेशन बिकॉज आपको आता है, 40,000 लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम 7% का इंटरेस्ट देखें, 1 लाख का 7% 77,000 आ जाएगा, हाँ सॉरी 70 बोल रही हूँ मैं भी। देखो इंटरेस्ट 7,000 और 80,000 का 7% 5,600, ठीक है, ओके ओके। चलो इंटरेस्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया, इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। और पार्टनर्स की ड्राइंग पे 5% का इंटरेस्ट लगने वाला है, पार्टनर्स की ड्राइंग है 16,800, ये तो हमें मिलेगा ना, तो मतलब ये तो क्रेडिट में आ जाएगा, पार्टनर से लेगी ना फर्म ये तो, और क्या पता नहीं 700, ठीक है, ये तो पार्टनर से लेती नहीं है ड्राइंग्स, इतना कंसेप्ट में समझाया। हाँ तुम्ही भूल गए, जाओ कंसेप्ट वीडियो देखो, जा देखो कंसेप्ट वीडियो, क्या बात हो गई है। चिल, पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है, क्रेडिट में ही आता है ना, क्यों, क्योंकि पार्टनर से लेते हैं, है ना बेटा, अब समझ आया, आ गया ना समझ, फिर भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं नहीं समझ आया तो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो ये हो गया जी, ये इंटरेस्ट वाला भी हमने निपटा दिया। सैलरी 4800, अब भाई देखो इसमें लिखा है 10% की कमीशन मिलेगी उसको, लेकिन सैलरी अलाउ करने के बाद, जो मनीष की सैलरी थी, तो 40,000 का प्रॉफिट है, उसमें से सैलरी हटा दो 4800 की, इसका 10% निकालना है, साफ साफ दिया है ना, जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी हटाओ उसका 10%, मतलब 3520 की कमीशन मिलेगी गिरीश को, है ना। ओके ये भी डन हो गया। और कुछ बच गया क्या, बचा तो नहीं है वैसे, देख लेते हैं। यह आ गया है मेरा टोटल 41,500, है ना, इसमें से यहाँ से 7,000 हटाऊं, 5,600 हटाऊं, 4,800 भी हटाऊं, 3,520 भी हटाऊं, तो 20,580 ये मेरा आ रहा है, ठीक है। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ बीच में क्यों लिख दिया मैंने भी, What does this happen? एक सेकेंड बेटा, ओके ये पेन में कुछ तो इश्यू हुआ है शायद, मैं इसे चेक पक्का करवा लूंगी, कुछ इश्यू हो रहा है ना। हमारा कितना आ रहा है 20,580 आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल इक्वल, है ना, सही करा, आता है मैम को भी थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। तो कितना है बेटा जी, मनीष गिरीश 10,290,
ठीक है, ये मैंने रफ में बनाया P&L एप्रोप्रिएशन, आपको फॉर्मेट पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके, तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, बस मैं आपको कैलकुलेशंस बता रही हूँ कि कैसे करनी है, मतलब इसका कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर लोगे, कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है, कि हमने 40,000 ड्रॉइंग का इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी। अब देखो इसमें साफ साफ दिया है कि सैलरी कैसे देंगे, 10% आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, तो आपको ये तो पता ही है कि ये जो प्रॉफिट है इसमें मनीष की सैलरी एडजस्टेड नहीं होगी, क्यों, ये यूज ऑफ प्रॉफिट है, कहां से एडजस्टेड होगी, अभी तक एडजस्ट नहीं की होगी, ठीक है, तो इसमें से एडजस्टेड नहीं है 40 में से, लेकिन हमें कमीशन उसकी सैलरी एडजस्ट करने के बाद ही निकालनी है, तो हम 40 में से पहले उसकी सैलरी माइनस करेंगे जी, उसके बाद 10% निकाल दिया, ठीक है, ओके। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में शायद उसमें गलत दिया था, उसमें 2500 एडजस्टेड थे, तो हमें सही करना था कि भाई क्यों एडजस्ट किए, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे ये, तो इसलिए हमने ऐड किया था, याद आया, ठीक है, ओके। मैं लिंक भी इसलिए करती हूँ कि क्या होता था ना, जब हम घर जाके सॉल्व करते हैं तो हमको लगता है मैम ने तो इसमें ये बताया था, इसमें ये बताया, इसलिए मैं लिंक करती हूँ, चलती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे कि बेटा हर पॉइंट में डिफरेंस है, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ओके। चलो अब हम अपने क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, ओके। राम, राज एंड जॉर्ज, ये कैसे हैं, दो, ठीक है, यस वी बिलीव सारे कास्ट एक जैसे हैं भाई, सब में प्यार होना चाहिए, है कि नहीं। जॉर्ज, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, ओके। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000, गारंटी वाला आ गया, एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कम से कम 10,000 तो मिलने चाहिए। नेट प्रॉफिट कितना आया है, 40 आया है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, कुछ भी नहीं करना, और इतना सिंपल क्वेश्चन, 40,000 है ना, राम, राज, जॉर्ज, ठीक है। अब देखो 40,000 इंटू 5/10, 20,000, 40,000 इंटू 3/10, 10, 12,000, 40,000 इंटू 2/10, 8,000, ओके। गारंटी किसको दी है हमने, गारंटी किसको दी है, जॉर्ज को, ठीक है। इस बंदे को आपने, यार मैं आज ही से चेक कराऊंगी, इसकी आज शामत आई है, ये मुझे इतना परेशान कर रही है ना। अच्छा प्यार से बात करूं, अच्छा ठीक है ठीक है, प्लीज चल जा बेटू, प्लीज चल जा, देखा प्यार से हर कोई काम करता है, गुस्से से कोई नहीं करता, गुस्से से तो लोग सिर्फ आपसे डरते हैं, है कि नहीं, दिल से थोड़ी ना करते हैं फिर काम। आज इस पेन ने मेरे लिए दिल से काम किया है ना, मैंने प्यार से बात करी तो, ठीक है। चलो अब ये जो जॉर्ज है ना, जॉर्ज को गारंटी दी थी कितनी, 40,000, सॉरी जॉर्ज को गारंटी दी थी आपने 10,000 की, ओके, लेकिन 8,000 है तो ये, हाँ, अब 2,000 रुपए देने पड़ेंगे ना इसको, कौन देगा, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, कौन देगा, तो हम मानेंगे कि ये जो दोनों पार्टनर्स हैं यही तो देंगे, और कौन देगा, राम और राज देंगे, किस रेशियो में देंगे ये भी नहीं लिखा, तो इनका जो रेशियो है 5:3, आपस में जो रेशियो है इनका, कैसा रेशियो है, 5:3, उसी रेशियो में देंगे, है कि नहीं। तो 2,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, मतलब 1250 ये देगा, और बचा हुआ ये देगा, है ना, 750 ये देगा, राइट। तो 20,000 माइनस 1250, 18,750 आ रहा है ये, और 12,000 माइनस 750, 11,250 आ रहा है ये, ठीक है, ओके। क्लियर है सबको, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉर्ज को 10,000 की गारंटी दी है, प्रॉफिट दिया है 40,000 का, तीनों में बांटा, तो राम का शेयर आ रहा है 20,000 का, राज का शेयर आ रहा है 12,000 का, जॉर्ज का सिर्फ 8,000, गारंटी दे रखी है 10,000 की, 2,000 की कमी जो इसको मिलेगी, ताकि इसका शेयर पूरा का पूरा 10,000 का हो जाए। अब ये 2,000 की कमी बियर कौन करेगा, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया, तो जो पार्टनर्स बचे हुए पार्टनर्स है वही बियर करेंगे, दैट इज राम एंड राज बियर करेंगे। अच्छा किस रेशियो में बियर करेंगे भाई, वो भी नहीं दिया है, तो जो इनका आपस में रेशियो है 5:3, आपस में जिस रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 5:3, उस रेशियो में, तो अब ये 2,000 को 5:3 में बांटा,
ठीक है, 2000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो कितना आया 1250 आया राम का शेयर। राम की शेयर जो डेफिशिएंसी उसे बियर करनी है, और राज का शेयर आया 750। 2000 की टोटल डेफिशिएंसी है, तो उसमें राम कितनी बियर करेगा 1250 की, और राज कितनी बियर करेगा 750 की। तो फिर फाइनल शेयर इनका प्रॉफिट का कितना हो गया 20,000 माइनस 1250, दैट इज 18,750, और 12,000 माइनस 750 दैट इज 11,250, और जॉर्ज का कितना हो गया 8,000 प्लस 2,000 दैट इज 10,000। क्लियर, सबको क्लियर, बढ़िया, समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, तो आज के सेशन को अपन लोग यही रैप अप करते हैं। अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए, आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको सिली से सिली डाउट भी आया, छोटा से छोटा डाउट भी आया, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। एज अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत डाउट्स आते थे, तो आई रिस्पेक्ट कि हाँ स्टूडेंट को डाउट आते हैं यार, और टीचर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बताना, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरे पास ट्रस्ट से आए हो तो मैं आपका ट्रस्ट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करूंगी, ठीक है। आई होप जैसे आप लोग मुझ पे ट्रस्ट दिखा रहे हो, तो मैं इस ट्रस्ट को बिल्कुल बांध के रखूंगी, और आई ट्राई कि मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूं, और एग्जाम के डे तक आपका साथ दूं, ठीक है। ओके, बस उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय।